आरंभ के YouTube चैनल पे आपका मैं अभिषेक सर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। हमारे बीएसएससी की मॉक टेस्ट की श्रृंखला चल रही है, ठीक है। और उस श्रृंखला में उम्मीद है कि आप अपना काम बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, है ना। देखो एक्चुअली है क्या ना भाई, प्रैक्टिस जरूरी है और इसीलिए हम प्रैक्टिस की श्रृंखला लेकर के आए। चलिए फिर आज के सामने आपका मॉक टेस्ट 11 की बात करते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो ये जो है सो आपका किस में निहित है ना। क्या कहा जा रहा है भाई, किस में निहित है। अब देखो भाई डायग्राम में आपको देख के क्या लग रहा है, किस में निहित है ना। ये फिगर सेम की सेम होनी चाहिए, बस एक ही चीज याद रखना है, ठीक है। उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फिगर क्या होना चाहिए, सेम के सेम। इसमें देखो भाई इस टाइप से तो है लेकिन नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। ये अगर यहां पे लाइन रहता तो पॉसिबिलिटी थी, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, एक आ जाएगा, ठीक है। चल क्या कह रहा है देखो कि यदि प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, डिवाइड, है ना। प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, डिवाइड, है ना। और माइनस का मतलब क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई। और सब्ट्रैक्ट किसका मतलब हो गया, मल्टीप्लाई का मीन सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि भाई आपको क्या करना है, इसका अपोजिट पेयर निकालना है, ठीक है। सॉरी क्या कहते हैं, आपको इसका आंसर निकालना है। देखिए कह रहा है भाई प्लस का अर्थ विभाजित होगा, तो भाई 25 कर दो, 25 है। और उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है भाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई की बात करते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 13, 25 माइनस कितना हो गया 13, ठीक है। और माइनस का जो है सो अर्थ क्या है भाई, प्लस 3 गुणा 3, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई, ठीक ना होगा भाई। ठीक है। चलिए तो 3 माइनस का अर्थ क्या है भाई, जोड़, है ना। हाँ सॉरी 3 + 4, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है भाई, विभाजित, डिवाइड। और यहाँ डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा भाई, गुणा 5, यही है। देखो तो 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा भाई, 12, प्लस कितना हो गया भाई 9, है ना। माइनस का अर्थ क्या है भाई, जोड़ा, है ना। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, घटाना। डिवाइड का अर्थ गुना, और प्लस का अर्थ क्या है भाई, विभाजित, है ना, यानी कि डिवाइड। चलिए तो 12 + 9 कितना हो गया 21, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई 7 इंटू कितना हो जाएगा 5, है ना। सारा चीज सही है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो गया, घटाना, बिल्कुल ठीक है। माइनस का अर्थ क्या हो गया भाई, जोड़ा सही है। डिवाइडेड का अर्थ क्या हो गया भाई, गुणा, 3 गुना 3, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या हो गया, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइड हो गया। माइनस का मतलब क्या हो गया भाई, प्लस, है ना, माइनस में से एडेड टू। और डिवाइड का मतलब क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। तो सबसे पहले देखो ये डिवाइड वाला तो प्रोसेस बाद में किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा भाई 12 + 9 कितना हो जाएगा 21, डिवाइडेड कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये एक ब्रैकेट में ऑलरेडी है। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा सम केक्स आर बिस्किट, है ना। कुछ केक जो है वो आपके क्या है भाई, बिस्किट है। सम बिस्किट आर क्या हो जाएगा, चॉकलेट, है ना। सम बिस्किट आर क्या हो गया भाई, चॉकलेट। पहला कह रहा सम बिस्किट आर केक, है ना। तो सम बिस्किट ये केक है और ये क्या है भाई, चॉकलेट है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि भाई सम बिस्किट आर क्या हो गया, केक, है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है ये पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम केक्स आर क्या हो जाएगा, चॉकलेट, कोई सीधा संबंध तो है नहीं। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो इज द राइट आंसर, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई, एक होगा। 91 111, है ना। कुछ मत कीजिए, इसका अंतर निकालिए, कितना हो जाएगा भाई 20, कितना हो जाएगा 22, फिर कितना हो जाएगा 24, 133 और 54 कितना हो जाएगा 197। देखिए फिर 26, फिर 28, इस टाइप की सीरीज बन जाएगी। जब भी ग्रोथ ज़्यादा नहीं, सेम वही सेम कंसेप्ट है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस देखिए 20, 22, 24, 132 और 24 कितने हो जाएंगे 156। सेम इसी टाइप पे क्वेश्चन है ना।
क्या कह रहा है देखो, 7 फ्रेंड्स है, कौन कौन से भाई, ए बी सी डी ई एफ और जी, है ना। एक सर्कुलर टेबल के सेंटर में बैठे हुए हैं। कह रहा है डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, है ना। देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया गया भाई, 7 पर्सन है, ठीक है। तो क्या रहा है, डी जो है वो किसका पड़ोसी है, बी और सी का पड़ोसी है। इसका मतलब डी जो होगा वो बी और सी के बीच में बैठेगा, है ना, या तो सी डी बी होगा। ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, है ना, और ए जो है वो क्या है भाई, सी के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। एंड ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, है ना। ए और एफ का जो होगा वो इमीडिएट नेबर कौन होगा भाई, ई होगा। सिंपल सी बात यही से स्टार्ट करते हैं कि भाई ए इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ सी, ए इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन बैठा है भाई, ए बैठा है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, है ना, और ई जो है वो ए और एफ का क्या है भाई, पड़ोसी है, ठीक है। जी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, अब सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है भाई, जी बैठा है। इसका मतलब ये जो सी डी बी की कंडीशन है वो इस तरफ तो जा ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि जी इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, है ना। हाँ देखिए, तो भाई जी की पोजीशन कहां आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोजीशन क्या है, तो अब ऐसी सी बात है, सी जो बी और डी बी की पोजीशन होगी वो यही रहेगी, सी डी और ये क्या हो जाएगा, बी, है ना। सॉरी, जी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी है ना, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी सही पोजीशन था पहले, जी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, है ना। अब इसके बाद फिर ये भी कहा गया ए सेटिंग टू द राइट ऑफ सी एंड ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, तो यहां ई आ गया और यहां पे कौन आ गया भाई, एफ आ गया, है ना। तो सारे तो बैठ के कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ए, थर्ड राइट, थर्ड टू द राइट, दाईं ओर से तीसरा इज द राइट आंसर। ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है भाई, जी बैठा है, ठीक है। चलिए देखो 1837 है ना, अल्टरनेट देखिए क्या हो जाएगा भाई, +13, ये भी क्या हो गया भाई +13, और ये भी क्या हो जाएगा +13, ये क्या हो गया भाई +16, ये भी क्या हो गया +16, तो ये भी क्या हो जाएगा +16, क्या आ जाएगा 75 इज द राइट आंसर। क्या कहा जा रहा है भाई, 25 3 और 150, 13 7, तो 25 3 150 है, तो 25 × 3 कितना हो जाएगा 75, और जितना मल्टीप्लाई करके आया उसका दुगना कर दीजिए, 75 का दुगना कितना हो गया 150। सेम चीज 13 × 7 कितना हो गया भाई 91, और 91 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, है ना। 91 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 182। अब देखो 4 × 12 दूनी होगा नहीं, 10 × 50 दूनी 100, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म, है ना। कह रहा प्रो 5 इज रिलेटेड टू ओएस क्यू 15, है ना। प्रो 5 एक निश्चित तरीके से ओएस क्यू से संबंधित, उसी प्रकार से समान तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा मैक 9 से संबंधित है ना। मतलब आपको देखो ये कहा जा रहा है ना कि जैसे प्रो 5 जो है PRO5, है ना, PRO5 जो है ना वो रिलेटेड किससे है, OSQ15 से, है ना। तो कह रहा है कि सेम उसी तरीके से OPO10 किससे संबंधित है, NQQ30 से। तो समान तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना विच इज रिलेटेड टू मैक 9 यूजिंग द सेम लॉजिक, है ना, मैक 9 से कौन सा संबंधित होगा, ठीक है। देखो अब क्या कहा जा रहा है भाई, P है और ये क्या है O है, P और O के बीच में करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, है ना। R से S +1, और क्या हो गया +2 और × 3, ये भी देखिए -1, ठीक है, +1 +2 × 3। अब यहां पे ये नहीं बताना ना कि आपको मैक 9 का कोड क्या होगा, मैक 9 किसका कोड होगा। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाई ये तो +1 होगा, तो यहां पे क्या आएगा N, तभी तो -1 आएगा, ठीक है। अब किस में भाई Z होगा, Z में भाई +1 करेंगे तभी तो A आएगा, फिर +2 करके C, तो NZA, और यहां पे 3 गुना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। अब कह रहा भाई ये किस में निहित है ना,
पहले वाले में सर्कल यहाँ पे है, फिर ख़त्म हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए अगर यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, फिर कनेक्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना। इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके कर दीजिए, ज़्यादा ईजी है ना। अब देखो ये क्या है भाई, 7, 12, 16, 19, 13, 18, 22, 25, 20, 7, ये देखिए 14, 19, 23, 26। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सारे देखो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है भाई, 5, 4, 3, है ना। ये भी देखिए 5, 4, 3, यही फॉलो नहीं कर रहा। करस जितने वैली है ना वो सारे के सारे क्या है भाई, माउंटेन है। और कोई भी सी जो है वो माउंटेन नहीं है। और सम प्लेन्स जो है ना वो क्या है, सी है। सम वैली आर प्लेन्स, कोई सियोरिटी नहीं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नो प्लेन इज अ माउंटेन, कोई प्लेन जो होगा वो माउंटेन नहीं होगा, कोई सियोरिटी नहीं है। नो सी इज अ वैली, है ना। और कोई भी सी जो होगा वो वैली नहीं होगा, बिल्कुल ये सही होगा, है ना। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। ठीक है, चलिए कह रहे देखो आई का डिनोट्स क्या है, डिवाइड है ना। तो 35 डिवाइडेड 5, जे का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई 9, और के का मतलब क्या है भाई, -23, एल का मतलब क्या है, +39, फिर के का मतलब क्या है, -3, और जे का मतलब क्या है भाई, मल्टीप्लाई, है ना, 8। यही कह रहा है ना। तो ये कितना हो गया भाई, 63 हो गया, -23 +39 और माइनस कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 63 में से 8 घटा दिए, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा भाई देखो इसको कैसे फोल्ड किया गया। तो फोल्ड किया गया है भाई, तो ये जो प्लस है तो ऊपर में चारों में प्लस होना चाहिए, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए क्या कह रहे थे ना, हाउ इज आर रिलेटेड टू ए, आर ए से किस तरह से रिलेटेड है। एट द रेट का मतलब क्या है भाई, हस्बैंड, है ना। तो ये वाइफ हो, यानी आर का जेंडर निगेटिव हो गया। और डॉलर, मदर, है ना। तो भाई ये क्या है, हस्बैंड की मां है, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पुत्र वधू होगी, तो यानी सन्स वाइफ होगी, पोते मतलब पुत्र की पत्नी। कह रहा देखो काउंटी है ना। और काउंटी को कैसे कोड किया गया भाई, ULCYGN, है ना। सेम फर्स्ट देखो -3 है ना, O से L, है ना। YGN, है ना। तो यहां पर देखो T से जी जाएंगे, कितना होगा, 20 -13 हो जाएगा। ये -3 था और वो -3 हो रहा है। यहां पे भी एक बार चेक कर ले फॉरेस्ट को, और LFTHE, F का F, O से L, फिर S का अपोजिट ये कह सकते हैं, S का अपोजिट H है, और यहाँ देखो T का अपोजिट क्या है, G है, और O का अपोजिट क्या है, L है। ये अपोजिट अपोजिट खेल दिया गया होगा, है ना। अगर मार्जिन की बात करेंगे भाई, तो भाई R, फिर A का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z, फिर M, तो M ही रहेगा, RZM, NRG। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। बीच में देखो क्या आ रहा हो जाए भाई, अपोजिट हो जा रहा है। देखिए भाई डूइंग को BQTOB है ना। अगर देखा जाए भाई तो 4, 15, 9, 14, 7, ये तो होगा नहीं, है ना। चलिए देखिए
डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू, और डब्लू से बी कैसे जाया जाएगा? +5। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल, है ना, और एल से क्यू कैसे जाएंगे? +5। आई का अपोजिट आर, +2। एन का अपोजिट एम, +2। जी का अपोजिट टी, +2। यानी पहले दो में +5 और बाद वाले 3 में जो है ना भाई वो +2 हो रहा है। तो STORM है। एस का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? H, और +5 ऐड करेंगे तो M आ जाएगा। सेम टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? G, +5 ऐड करेंगे तो MLNKP इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखो इसे क्या करना है भाई, 5-5 के टर्म में डिवाइड कर दो। F के पहले क्या आ रहा है भाई? D आ रहा है ना, और A के बाद क्या आ रहा है भाई? K आ रहा है। AKLDF है ना, AKLDF, AKLDF है ना, KLALD KDF है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखिए क्या कहा जा रहा है भाई, हाईली इज कोडेड एज GRHYOH। देखिए सेम कंसेप्ट है, G का G, H का H, I का अपोजिट R, YHL का अपोजिट O। तो आपको हॉरर का निकालना है तो R और S तो होगा ही होगा, RLH, फिर R होगा, फिर LR होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, दिए गए समीकरण को सही बताओ किन दो संख्या को। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आपको इसमें थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम ऑटोमेटिकली आपका इस क्वेश्चन में बन जाएगा, है ना। अब देखो 2 और 4 है, दोनों मल्टीप्लाई में, इसको रिप्लेस करने कोई फायदा नहीं है। 2 और 24, अगर 24 यहां आ जाएगा तो ये रिजल्टेंट कम से कम 400 के आसपास जाना चाहिए था, 170 हो गया। तो भाई ये इसको रिप्लेस करने कोई फायदा नहीं है, इसको रिप्लेस करने कोई फायदा नहीं है। अब बात रही 16 और 18। अब देखो अगर यहाँ 16 के जगह 18 आ जाएगा तो भाई ये तो फुल डिविजिबल होगा नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बात ही खत्म हो गई। समझ में आ गई बात? ये चंद सेकंड के क्वेश्चंस है। सम सेल्स आर पेवेल्स, है ना, ऑल पेवेल्स आर रॉक। कह रहा कोई भी सेल रॉक नहीं है, गलत। सम सेल आर रॉक, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चनों में समय नहीं लगनी चाहिए। That is a sequence of the given words in the order which they appear in an English dictionary। अब कह रहा है आपको इंग्लिश डिक्शनरी में आपको चुनना है ना। इस पे ध्यान ना दे, इधर ध्यान देते हुए सबसे पहले बाई FOR, बिल्कुल FORE, ऑब्वियसली सी बात है। 2 के बाद 3 तो कन्फर्म हो गया भाई, है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका FOR, है ना, और FOR, उसके बाद 2-3 के बाद 4 आना चाहिए मेरे ख्याल से। EFG, F से कोई है नहीं। 2 3 4 5 6 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट। एनिमल्स कैट्स और डॉग्स, है ना, ऑब्वियसली सी बात है, एनिमल के अंदर दोनों आएंगे, कैट्स भी और डॉग्स भी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कह रहा अगर यहां पर आपको क्या रखा गया है, इमेज रखा गया है ना। अब इमेज रखा गया मेरे भाई, तो आपको इमेज ही तो बताना। ये क्या किया गया भाई, इमेज रखा गया इस टाइप से। अब जब इसको अपोजिट करेंगे तो ये जो V होगा वो तो V सबसे इस साइड में आना चाहिए, ये V सबसे इस साइड में आना चाहिए, और V सबसे इस साइड में देखो यहीं पर है ना, है ना। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये जो कॉलम दिया गया इसमें पॉसिबल ये होगा नहीं। B इस तरफ आना चाहिए, ये भी होगा नहीं। ये हो सकता है, ये भी होगा नहीं। नहीं, B जो आना चाहिए वो इस टाइप में आना है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 15 19 देखिए, 15 + 4 + 2, फिर +4, फिर +2, फिर +4 31। कह रहा 6 स्टूडेंट सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ना। देखो ये क्या कह रहा है, टोटल 6 लोग हैं और एक सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। संभवी इज एन इमीडिएट नंबर ऑफ बोथ जिज्ञासा एंड अवनी, है ना, यानी जिज्ञासा और अवनी के बीच में संभवी बैठी होगी, यानी कि संभवी, है ना,
ये जिज्ञासा हो गई और ये क्या हो गई, अवनी हो गई। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है मेरे भाई। तरुण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, है ना, तरुण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, तो थर्ड लेफ्ट होगा तो बस जस्ट आमने सामने आ जाएगा, अगर यहाँ पे होगी तो यहाँ आ जाएगी, है ना। मीरा इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ अवनी, है ना। अब देखो मीरा जो है वो क्या है, सेकेंड टू द राइट ऑफ क्या है, अवनी है। ऑब्वियसली सी बात है कि इस दोनों की पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। यहां से देखो इसको रिप्लेस करो, यहां से इसको रिप्लेस करो, यहां से इसको रिप्लेस करो। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहले क्या कहा गया, संभावी अवनी के, और अवनी यहां पे आ जाएगी और जिज्ञासा यहां, और जिज्ञासा ठीक थर्ड लेफ्ट में, तो सामने आ गया तरुण आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहा गया था, मीरा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अवनी, और मीरा इसके सेकंड राइट में क्या हो गई, बैठ गई, है ना। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मीरा, और मीरा के थर्ड राइट में कौन बैठी है भाई, संभावी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है। देखो भाई, ये कहा गया आपको बनाना है ना। अब जब ये बनाना है तब तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सिंपल सा। ये देखो, ये इस टाइप से आएगा, ये कॉर्नर पर यहाँ आएगा और ये इस टाइप से आएगा, है ना। और ये सेम पार्ट जो होगा वो रिपीट होते रहेगा भाई, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, ये यहाँ भी आएगा और फिर ये यहाँ भी आएगा, है ना। ठीक है, ये होने से रहा दोनों की पोजीशन, ये भी होने से रहा और ये भी होने से रहा, तो बचा सिर्फ और सिर्फ कौन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 4 सर्कल, ठीक है। देखो, ये ऊपर जाते जा रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, ये इधर आ रहा है ना। अब देखो ये यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पर जो होगा वो लाइन से आना चाहिए, इसके 4, बिल्कुल 4 आ जाएंगे। अब 4 इधर आएगा तो भाई 4 और 3, है ना, 4 और 3 ऐसे ही से अरेंजमेंट होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 2 4 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी एच से स्टार्ट होगी। ठीक है, 7 माइनस माइनस, तो एच के बाद ई भी आएगा, है ना। इसके बाद फिर 5 3 8 3 11 3 14, एच ई एन भी आएगा। 8 18 2 20 2 22, एच ई एन एक्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है, 15 21 और 66, है ना। और मैंने बताया कि आपको जब भी अगर कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, तो 15 21 66, तो टारगेट किसको करना है, 66 को। कैसे होगा, 15 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 45, और प्लस 21, सेम 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 27, प्लस 17। ठीक है, 7 या 21 ना होगा नहीं, 5 या 15 और 37 52, सेकेंड आंसर, है ना। कह रहा y इज रिलेटेड टू जेड, y जेड से किस प्रकार संबंधित है। एंड का मतलब क्या हो गया भाई, मदर। हैच का मतलब क्या हो गया, डाउटर, है ना। भाई आर जेड की क्या है, माँ है, और ये इसकी क्या है भाई, डाउटर है ना। आर एम की माँ है और जेड जो है सो आर की क्या है, डाउटर है। तो मदर की बेटी, माँ की बेटी क्या हो जाएगी भाई, ठीक है। तो माँ की बेटी, है ना, बहन होगी। बहन का हस्बैंड जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, आपका ब्रदर इन लॉ होगा। ठीक है, तो सिस्टर्स हस्बैंड, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बहन का पति। देखो नन कहाँ रहता है भाई, कॉन्वेंट में। उस तरह से किंग कहाँ रहेगा भाई, पैलेस में। सिंपल सी बात है, नन कहाँ रहता है, कॉन्वेंट में, तो किंग कहाँ रहेगा। कह रहा है इसमें आपको 5 का अपोजिट निकाला। देखो 3 6 3 6 कॉमन पार्ट है, तो 5 का अपोजिट सीधा सीधी क्या होगा, 2। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में समय मत लगाइए, यू, है ना। समझ में आ रही बात। देखो ये यहाँ सैडेड पार्ट था, फिर सैडेड पार्ट यहाँ हुआ, है ना। फिर सैडेड पार्ट आपका क्या रह गया, यहीं रह गया। फिर यहाँ आया, तो फिर ये जो सैडेड पार्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा, इसके इस पार्ट में जाएगा। सबसे पहले मूवमेंट देख लो कितने के बाद हुआ, 2 के बाद हुआ। फिर वहाँ पे क्या रह गया, सेम रह गया, ये मूवमेंट हुआ। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मूवमेंट कितने बाद के बाद रहेगा, 2 के बाद, तो ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 13 2 15 2 17 होना चाहिए था, क्यों, तभी तो 17 2 19 13 -2 11 -2 आई, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
इतने को चेक करने की जरूरत कहाँ है मेरे भाई। कह रहा है इसमें से विषम अक्षरों का आपको क्या करना है, चयन करना है। SVRH है ना, 19 22 18 8, ठीक है, 19 22 18 8 है। ये कितना हो गया भाई, 13 10 12, 13 10 12 और 15, 6 9 5 और 21, है ना। तो इसी के हिसाब से देखा जाए तो भाई ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, है ना। देखिए अगर देखो जो बीच वाला था वो पहले यहां पर आया, है ना, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो बीच वाला हुआ वो नीचे चला गया, फिर ये जो बीच वाला वो यहां आया, तो और ए जो होगा वो कहां जाएगा, नीचे में जाएगा, हाँ या ना। तो ए जो नीचे में जाएगा देखो सिर्फ एक ही पोजीशन पे है, बस काम खत्म। तेरह बी 13 × 7 A प्लस 64 डिवाइडेड 4 C माइनस 23, है ना। देखो 16 और 91 107 में से 23 घटा दीजिए, है ना, कितना आ जाएगा, 84 इज द राइट आंसर। सेम वही चीज आपको बताना है इंग्लिश डिक्शनरी में AUT, तो सबसे पहले तो भाई AUS आएगा बिल्कुल, 4 के बाद क्या आएगा, 5, है ना। उसके बाद ही इसमें होगी तो 4 5 3 1 2 इज द राइट आंसर। कह रहा है टाउन Q जो है वो नॉर्थ ऑफ टाउन P के, है ना। देखो क्या कहा जा रहा है भाई, टाउन Q टाउन P के उत्तर में है, Q जो है वो P के क्या है, उत्तर में है, Q P के उत्तर में है। टाउन R टाउन Q के पश्चिम में है, टाउन R जो है वो टाउन Q के क्या है भाई, पश्चिम में है, ये पश्चिम में हो गया। टाउन S टाउन R के उत्तर में है, टाउन S जो है वो टाउन R के उत्तर में है। टाउन T टाउन S के पूर्व में है, टाउन T टाउन S के पूर्व में है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन T, T की स्थिति क्या है टाउन R के संबंध में, R के संबंध में T की स्थिति क्या है। सही पदों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है, तो ऑब्वियसली सी बात है ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में, ये है ना। T विथ रिस्पेक्ट टू R, तो T जो होगा वो R के क्या होगा भाई, आपके, देखो इसको कहा जाएगा तो भाई ये लाइन ऐसे आएगा, ठीक है, आ गया। ये जो होगा इसका इमेज वो तो होगा, वो सर्कल इस टाइप से आना चाहिए बिल्कुल, बाकी ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं, ये उधर ही दे दिया गया, तो मिरर कहाँ से आएगा। अब देखो इसमें कहा गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये किधर आएगा, इधर आएगा, और फिर इसको इधर भी यही सेम आ जाएगा, यहाँ सर्कल यहाँ सर्कल, ये इधर से आएगा और ये किधर से आ जाएगा, इधर से आएगा। अब ये एक इधर था, इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, कुछ इसी टाइप से आएगा। अब देखो उसको कौन फॉलो कर रहा है, ये दोनों इस पर सीधा हो गया, ये भी दोनों एरो का लाइन सीधा है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरे ख्याल से, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी दोनों ट्रायंगल का है, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है वो, है ना। चलिए, कह रहा है इसमें से सबसे पहले किसको हम हटा दें, तो भाई देखो मेरे हिसाब से तो भाई 145 डिवाइडेड बाई 29 5 से डिविजिबल है बिल्कुल, तो यहाँ पे इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन अगर देखो 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18, है ना। तो भाई इसको तो मल्टीप्लाई को तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पर जब मल्टीप्लाई रहेगा तो भाई 5 × 52 सोचो तो 50 होगा। अब यहाँ भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी 550 के आसपास हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, प्लस के साथ रिप्लेस होगा।
सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्ह को जरूरी है भाई? देखो एक चीज तो सिंपल सी बात है, डिवाइड तो इसमें रिप्लेस होगा, क्योंकि भाई 9 डिवाइडेड बाई 7 पॉसिबल नहीं। अब डिवाइड को हम किसके साथ रिप्लेस करें, सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये होती है। तो अगर हम डिवाइड को देखो माइनस के साथ तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच गया, डिवाइड और प्लस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फ्राइट इज कोडेड एज FOCQED, है ना? चलिए देखिए क्या किया गया है इसमें, क्या लगता है आपको, है ना? सेम चीज अगर बात करें हम SHREDSOEPPAB, है ना? क्या लगता है इसमें क्या किया गया होगा आपको? देखो S से P, तो अगर S से P देखते हैं तो क्या हो रहा होगा, -3, और ये भी क्या हो रहा है, -3, और ये भी क्या हो रहा है, -3, है ना? सेम अगर इस तरह से देखा जाए तो ये भी क्या हुआ, -3, ये भी क्या हुआ, -3, और ये भी -3, है ना? ये भी देखिए -3, -3, -3, यानी क्रॉस में आकर के -3 होता है। S में से 3 करेंगे कितना आ जाएगा, P, और इसमें से करेंगे 3, और फिर P में से 3 कटेंगे तो भाई PM आ जाएगा। फिर S में से 3 घटाइए कितना आ जाएगा भाई, PA, PMRP, दैट इज द राइट आंसर। तेरह 104 और 16, है ना? 13 × 104, तो हम ये कह सकते हैं 13 × 16/2, एकदम वही चीज ही किया गया, है ना? तो 15 × 8 120, पहला ही ऑप्शन है भाई। वेल 27, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। सेम चीज क्रीम 5, 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। पाउडर में 6, 6 का क्यूब कितना हो गया, 216, है ना? देखिए 255 डिवाइडेड 5, O का मतलब मल्टीप्लाई 4, P का मतलब +16, है ना, मल्टीप्लाई 3, और M का मतलब -29, है ना? तो भाई ये कितना हो गया, 51 × 4 कितना हो जाएगा, 204 + 48, तो 204 + 48 कितना हो गया भाई, 252, और 252 में से अगर हम 29 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 223। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये तो सिंपल सी बात है। 11 + 17 कितना हो गया भाई, 28 + 5 33, ठीक है? तो उस तरह से अगर देखा जाए तो 19 15 34 होगा नहीं, 22 16 38 5 43, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना? फॉर वॉकिंग वन वन सी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉक 40 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। वो अपने घर से, ठीक है, सी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर होम एंड वॉक 40 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ। वो नॉर्थ में कितनी जाती है भाई, 40 किलोमीटर। देन सी टर्न टू द राइट एंड वॉक 60 किलोमीटर, ठीक। Again she turned right and walked 40 kilometer. Lastly she took a left turn and is the 30 kilometer. How far she is from her home? How far she is from home? Clear? So 60 and that is 30. So 60 plus 30 is 90 किलोमीटर। अब इसको शॉर्ट तरीके से बनाना चाहते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, NESW, है ना? टुवार्ड्स द नॉर्थ कितना गई भाई, 40 गई। फिर राइट टर्न ले कितना गई भाई, 60 गई। अगेन सी टर्न राइट एंड वॉक 40 किलोमीटर, है ना? और ये फिर कितना हो जाएगा भाई, 30। तो 40 में 40 गया 0, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 मीटर आंसर। सो इफ यू कैन, देखिए शॉर्टकट तरीका तो है, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, जब समय ही इतना क्यों देना है ना?
समय ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है भाई। मैं स्पीड आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी उसी स्पीड से सॉल्व कर सकें। आप मेरी ये स्पीड अगर नहीं होगी तो आपकी स्पीड क्या होगी? तो समझिए बातों को, पता चल चुका आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों को समझना होगा कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।